नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। कोरोना अपने चरम पर है। नहीं, ये कहना गलत होगा। चरम पर पहुंच रहा है, ये भी कहना गलत होगा। चरम पर कब पहुंचेगा कोई भरोसा नहीं, लेकिन राजनीति गर्म हो रही है। चुनावी राजनीति गर्म हो रही है, जबकि कहीं चुनाव नहीं है। हम विधानसभा चुनाव के हिसाब से बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं बीजेपी से, जिसने वर्चुअल चुनावी रैलियां करने का सिलसिला बिहार में शुरू किया है, जहां पर चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई। सवाल उठता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? पहली प्राथमिकता चुनाव लड़ना है, चुनाव की तैयारी करना है, या कोरोना को दूर भगाना है? उससे बड़ी राजनीति राज्यसभा चुनाव के लिए हो रही है, जिसमें हम गुजरात की बात करें और राजस्थान की बात करें। गुजरात में एक बार फिर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। वहाँ के करीब 17-18 कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्हें बगल के माउंट आबू में ले जाके रखा गया है। वहाँ बाड़ाबंदी की गई है और कुछ विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं। 6-7-8 विधायक इनकी संख्या हो गई है। ताज़ा विवाद राजस्थान का है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटें हैं जिसके लिए चुनाव हो रहा है। एक सीट के लिए आपको 51 वोट चाहिए, यानी 51 एमएलए चाहिए। कांग्रेस के पास करीब अपने और बीएसपी के 6 और 12-13 निर्दलीय मिलाकर 120-122 हैं। 51 और 51 102 चाहिए। बीजेपी के पास अपने दम पर सिर्फ 72 हैं। हनुमान बेनीवाल, जिनकी एक पार्टी आरएलपी, उसके 3 विधायकों का और समर्थन मिल सकता है, कुल 75। ये विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बीजेपी का जीत सकता है, 2 कांग्रेस के जीत सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक और उतार दिया, यानी नीयत में खोट है। 75 से 102 आप कैसे जाएंगे? कहाँ से लाएंगे? खरीद फरोख्त नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? कोरोना काल में ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? यानी नीयत में खोट है, फिर मैं कहूँगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमारे एमएलए इतने समझदार हैं कि उनको 25 से 30-35 करोड़ का बीजेपी लालच दे रही है, लेकिन नहीं जा रहे हैं। हमको आके बता रहे हैं, हमको आकर रिपोर्ट कर रहे हैं। जब आपको आकर बता रहे हैं, आपको आकर रिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आपको उन पर पूरा विश्वास है, उनको आप पर पूरा विश्वास है, तो फिर ये नाटकबाजी क्यों, बाड़ाबंदी क्यों? शिव विलास पैलेस एक 4 सितारा होटल है जयपुर दिल्ली हाईवे पर, अगर आप आए हो तो आपने देखा होगा। वहाँ पर कल रखा गया, आज भी उनको फिर बुलाया गया है विधायकों को। तो ये बाड़ाबंदी आखिर क्यों हो रही है? ये तमाशा क्यों हो रहा है? ये सब समझ से पार है। सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल में एक तरफ आप कह रहे हैं कि मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, लेकिन मुख्यमंत्री निवास पर पत्रकार, जिसमें टीवी के पत्रकार, टीवी के कैमरामैन, प्रिंट मीडिया के पत्रकार सब मौजूद थे। वो मुख्यमंत्री निवास में के बाहर बिल्कुल इस तरह कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बाइट लेने के लिए या फ़ोटो अच्छा मिल जाए, क्योंकि वो बसें अंदर से बाहर निकल रही थी, जिसमें बाड़ाबंदी के लिए विधायकों को ले जाया जा रहा था। बस के अंदर भी विधायक ठस-ठसा के बैठे थे। सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पिछले 3 महीने से सार्वजनिक रूप से कभी नज़र नहीं आए, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीसी, एक नया टर्म चला है आजकल, वीसी करते रहे, विधायकों के साथ करते रहे, प्रधानमंत्री के साथ करते रहे, एमएलएस के साथ करते रहे, मंत्रियों के साथ करते रहे, सबके साथ करते रहे। लेकिन पहली बार वो बिना मास्क की सबके सामने आगे बाइट दे रहे थे। राजनीतिक चीज़ ऐसी होती है, जब आपको अपनी कुर्सी बचानी होती है या अपोजिशन पार्टी पर दबाव बनाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आप भूल जाते हैं। मास्क भी नहीं पहन रखा था, 4-5 माइक सामने थे, सबके सब कैमरामैन भी सटे हुए खड़े थे, कंधे से कंधा भिड़ा कर। होटल के अंदर की जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ ज़रूर थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश की गई है, लेकिन ज़्यादातर विधायकों ने मास्क उतारा हुआ है। मंत्री हैं, वहाँ पर मंत्री भी कुछ दिख रहे हैं, लेकिन उस रूप में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, जैसा कि आप जनता से कह रहे हैं कि हमने लॉकडाउन खोल दिया है, अनलॉक वाला सिलसिला शुरू हो गया है, और ऐसे में सबके लिए ज़रूरी है, कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बचाए रखें। लेकिन जहाँ विधायकों की बात आती है, राजनीति की बात आती है, सरकार बचाने की बात आती है या सरकार गिराने की बात आती है, वहाँ ये बातें कतई मायने नहीं रखती हैं। बाड़ाबंदी का जहाँ तक सवाल है, तो ये बाड़ाबंदी नई नहीं है। इस तरह की बाड़ाबंदी पहले भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार गिराने की बात हो रही थी, तो कांग्रेस के एमएलए छत्तीसगढ़ बगल के पहुँचे थे, राजस्थान पहुँचे थे। उससे पहले कर्नाटक में भी आपने यही देखा था कि इधर उधर गए थे। उससे पहले, बहुत पहले झारखंड में जब बीजेपी की सरकार गिरने वाली थी, तो वहाँ के एमएलए राजस्थान लाए गए थे। तो कुल मिलाकर ये सिलसिला पुराना है। एक सवाल मेरे दिमाग में अचानक उठा कि जब नेशनल डिज़ास्टर वाला एक्ट है और महामारी वाला 1897 का 2005 का संशोधन एक्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी है, तो क्या राजनीति नहीं हो?
इस पर पाबंदी नहीं हो सकती महामारी के काल में? या फिर राजनीति शालीनता के साथ हो, क्या इस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती? वैसे वो राजनीति क्या जो शालीनता के साथ हो? कहते हैं कि युद्ध और प्यार में सब जायज़ है, अब तो कहते हैं युद्ध, प्यार और राजनीति, इसमें सब कुछ जायज़ है। तो कोरोना है या नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार गिरानी है तो आगे आएंगे, सरकार बचानी है तो हम आगे आएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।